राजस्थान में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 16,705 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। बात करें नए संक्रमितों की तो राजस्थान में 24 घंटे में 7,680 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 127 मरीजों ने जान गंवाई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 1517 कोरोना संक्रमित मिले। सबसे ज्यादा मौतें भी जयपुर में हुई हैं। जयपुर में 24 घंटे में 21 संक्रमितों ने दम तोड़ा। फिलहाल राजस्थान में 1,43,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार स्थिति नियंत्रण में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक और बड़ी चुनौती सभी के सामने दिखाई दे रही है। ब्लैक फंगस के रूप में एक नई बीमारी हम सभी के सामने है, जिससे सभी को बहुत डर भी लग रहा है और ज्यादा जानकारी भी लोगों को नहीं है। लेकिन हम आपको विस्तार से बताएंगे क्या है ब्लैक फंगस और इसके बारे में सब कुछ, वो सवाल जो आपके जहन में। हमारे साथ इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए डॉक्टर सुनील सक्सेना, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, एक नई चुनौती हम सभी के सामने है। कोविड से अभी हम उबर भी नहीं पाए हैं, लेकिन एक ये नई बीमारी सभी के सामने है, ब्लैक फंगस, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है अभी लोगों को। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस एग्जैक्टली है क्या? जी, एक्चुअली क्या है कि ब्लैक फंगस जो है ये पहले भी था, पर अब कोविड की वजह से जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनमें थोड़ा एंट्रेंस उसकी बढ़ गई है जी। और फिर भी ये मतलब इतना कोई मतलब भयानक तो बहुत है, क्योंकि इससे डेथ भी हो जाती है और ना दिखना भी बंद हो जाता है, कई बार बहरे भी हो सकते हैं, परमानेंट डिसफिगर्ड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से तो खतरनाक है। पर ये इसमें ये भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं है कि उड़ते उड़ते हुए ऐसे ही आपके पास सीधे आ जाएगी। अगर आप इम्यूनो आपका कॉम्पिटेंट है, घर में ही रह रहे हैं, आपका स्टेरॉइड जो ले रहे हैं वो डॉक्टर की परमिशन से ही ले रहे हैं, आपकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, तो आपको कोई डर ही नहीं है। अगर आप बाहर नहीं जा रहे, मास्क पहन रहे हैं और कोविड के जो सारे हैं कि वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है इससे। जी। पर किन किन जनों को हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जी। कि जैसे जो लोग जने वेंटिलेटर पे हैं, कोविड वाले पेशेंट्स हैं, जिनके ऑक्सीजन लग रही है, जिनका स्टीरॉइड जो है वो बगैर पूछे अपनी मर्जी से और या हाईली मतलब स्टीरॉइड डिपेंडेंट है, कोई इम्यूनो सप्रेसेंट डिजीज पे वर्क चल रहा है उनका, HIV है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, जी। तो या डायबिटीज उसकी एक लंबे समय से बढ़ी हुई है, मतलब नॉर्मल कंट्रोल पे नहीं है, जी। उनमें हो सकता है। जी। तो इसके लिए अपन को है ना, अगर अपन जो कोविड वाली गाइडलाइन करेंगे तो अपन को वैसे डर नहीं है। जी। हो जाए तो बीमारी खतरनाक है जी। पर अदरवाइज आपको एकदम से पैनिक होने की या डरने की जरूरत नहीं है। जी। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि पता कैसे चले कि हमें ब्लैक फंगस है, या क्या उसको कोई टेस्ट होता है और हम ये कब जज करें कि हमें इसका टेस्ट कराने की जरूरत है? जी, ऐसा है कि ब्लैक फंगस जो है आपको वैसे तो ये डॉक्टर ही डायग्नोज करेगा कि है कि नहीं। जी। आपको तो अगर नाक या मुंह के आसपास कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखें तो आप थोड़ा सा डॉक्टर के पास जा सकते हैं पहला। जी। इसके अलावा अगर आपकी एक आंख में कोई सी भी तरफ आइदर साइड बहुत सीवियर वाला पेन हो अचानक से, जी। या आपके सर में दर्द हो जाए, या आपको निगलने में या चबाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी अचानक से हो, आपकी आंख अचानक से सूज जाए, या आपको दिखने में ब्लड विजन वगैरह हो जाए, तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि हमारी ये दिक्कत हो रही है, तो देखें। तो उसमें अपन को मेन जो अपन को देखना है वो तो केवल एक ब्लैक स्पॉट्स अपने नोज के आसपास या मुंह में देख लें, और बाकी अगर हो तो आप तो डॉक्टर पे चले जाएं। फर्दर वो उसका स्वैब लेके या MRI या CT स्कैन करा के जो भी करना होगा वो बेस्ट मत कर पाएंगे, जो भी करना होगा। जी। डॉक्टर साहब, क्या कोविड की तरह ब्लैक फंगस भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है क्या? जी, ऐसे नहीं हो रहा। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके ऑक्सीजन लगा रखा है, वेंटिलेटर पे है, इंट्यूबेशन है, कैनुलाइजेशन है, या उनके ऑक्सीजन की ट्यूब वगैरह लगा रखी, नेजल ट्यूबिंग वगैरह हुई पड़ी है, तो वो उसके थ्रू वो अंदर चला जा रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे तो आपके हो जाएगा, या आप मार्केट में घूम रहे तो आपके हो जाएगा। जी। तो वो तो अगर आपको उसके उपयुक्त वातावरण उसको मिल जाएगा तो वो फंगस पहले भी था, अभी भी है, और वो आपके घुस जाएगा। और अभी क्योंकि इसलिए पकड़ में आ रहा है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वेंटिलेटर पे हैं, या ऑक्सीजन वगैरह लग रही है उनके। जी।
इस वजह से। जी, और डॉक्टर साहब जिन्हें ब्लैक फंगस है, क्या उनके कांटेक्ट में आने से किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है? अगेन वही है कि जो जना आपको मिलना है नहीं कोविड के तरह, अपन को ओरल हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए, राइट, ठीक मास्क है। पहनना चाहिए, जी, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, जी। तो अपने को ऐसे आपस में लगने का कोई है ही नहीं चांस। अगर आप जी। उसके आपने पेशेंट के हाथ लगाया और अपनी नाक पे या मुंह में कुछ खुजली कर ली, लगा लिया, जी, जी, तो जी। स्प्रेड हो सकता है। जी, जी। और क्योंकि डॉक्टर साहब नाक और मुंह जी, जो है इसकी बेस्ट प्लेस है इसको फैलने के लिए, जी। क्योंकि उसको नमी चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, थोड़ा गीलापन सा टाइप का चाहिए होता है, तो वो आपका अगर इन्फेक्शन आ गया तो नाक में तो परमानेंट ब्लड सर्कुलेशन भी है, तो वो एकदम स्प्रेड हो जाता है। जी, और डॉक्टर साहब इससे बचे रहने के लिए क्या हम घर पर ही कुछ उपाय कर सकते हैं कि हम डेली रूटीन में इन उपायों को अपना के इससे बचा जा सके? जी, अपने नाक और गले को बहुत साफ रखें, जी, वैक्सीनेटेड रहें ताकि आपको कोविड ना हो जाए। जी, जी। आपको अपने घर पे ही रहें, मास्क जी। पहन के रहें, जी। और अपने है ना इधर मतलब अपने किसी भी तरह से कोविड से जो बचना है तो वो बचेंगे, तो ये अपने आप म्यूकर माइकोसिस से भी बच जाएंगे। और आपको मुंह वगैरह ध्यान रखना है, कैविटी को डेंटल प्रॉब्लम वगैरह उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुगर लेवल का बहुत जरूरी ध्यान जी, रखना है, जी, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। और जी। उसका कारण ये है कि जो फंगस जैसे ब्रेड पे लगती है, जी, तो वही फंगस का फैमिली है ये वाली। जी। तो अब इसमें क्या, अगर उसमें अगर अपन थोड़ा सा अगर उसको डुबोते हैं शुगर में ब्रेड को, जी। तो उसमें बहुत तेजी से फंगस लग जाएगी। जी, तो जी, जी। ऐसी जिन को डायबिटीज है और शुगर लेवल ज्यादा है, जी। उनके ये जो है उसके चांस एकदम बढ़ने के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जी। तो जी, जी शुगर डॉक्टर का साहब। कंट्रोल करना। जी, जी डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुनील सक्सेना, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ फोन लाइन पर थे, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि ब्लैक फंगस एग्जैक्टली है क्या और इससे बचे रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इन सभी बातों को आप अपने जहन में उतारें ताकि किसी भी परेशानी से आप आसानी से बच सकें।